अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम जो है 45 असाइनमेंट जो हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे और आज पहला असाइनमेंट करते हैं इंशाल्लाह। जैसे कि हमने इंस्टॉलेशन वगैरह तो कर लिया है, तो ऑब्वियसली ये हमारा जो टास्क है पहला हो चुका है एक तरह से। और अब हम सेकंड की तरफ जाएंगे, पर्सनल मैसेज। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और जो कुछ भी होगा ना मैं आपको इंशाल्लाह सब समझाऊंगा कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो क्यों लिखा है, उसका क्या मतलब है, आपको पता होगा असाइनमेंट जो भी आपने किया है। अच्छा जी, ये हमारा है पर्सनल मैसेज ना, तो इसका नाम भी यही लिख देते हैं, पर्सनल मैसेज। ठीक है, और इसको हम खोल लेते हैं VS कोड के अंदर। शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड। तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं main.ts के नाम से, main.ts। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी टर्मिनल भी खोल लेते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, हम पर्सनल मैसेज इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या खुला हुआ है, स्टोर अ पर्सनस नेम इन वेरिएबल एंड प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन। तो बहुत सिंपल सा काम है, योर मैसेज शुड बी सिंपल, और मैसेज भी हमें सिंपल सा प्रिंट करवाना है बस ये। ठीक है, एक वेरिएबल में एक पर्सन का नाम सेव करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट, और वेरिएबल का नाम रखा पर्सन नेम। ठीक है, वेरिएबल का नाम, इसको बता दे कि भाई इसकी जो टाइप है ना वो स्ट्रिंग है। वैसे अगर हम नहीं बताएंगे तो टाइप स्क्रिप्ट खुद ही डिटेक्ट कर लेगा इसकी टाइप जब हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे। और इसका नाम हम दे देते हैं अहमद फ़िलहाल। ठीक है, और हमें क्या करना है, मैसेज प्रिंट करवाना है, बस सिंपल। तो ये हम console.log करवाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो console.log, और यहाँ पे हमने कहा सलाम, कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस का साइन, पर्सन नेम, फिर प्लस स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, और फिर इसको बोला कि सलाम अहमद, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। हम पाकिस्तान में हैं भाई, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, हमारे यहाँ चाय पिलाई जाती है सबको। अच्छा जी, तो इसको हमने सेव कर लिया। अब इसको हम कंपाइल करेंगे या ट्रांसपाइल करेंगे, main.ts, तो ये जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम इसको चलाएंगे जावास्क्रिप्ट को नोड से, नोड स्पेस main.js। तो ये प्रिंट भी हो गया, सलाम अहमद, वुड यू लाइक टू हैव सम टी। बज़ाहिर तो ये पूरा जो हमारा टास्क है एक्सक्यूज़ मी, तो ये हमने कर लिया है। ठीक है, इस टास्क में इतना ही है और कुछ नहीं है, मगर जो बिगिनर्स हैं उनको इसी से तो प्रॉब्लम है कि ये सब लिखा गया है एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम आते हैं वेरिएबल की तरफ कि ये वेरिएबल होते क्या हैं, क्या नहीं होते, क्या फिल्म है। अच्छा, वेरिएबल जो है ना, हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट का काम ये है कि उसको स्ट्रिक्ट करना और कुछ जो है पाबंदियाँ लगाना कि एरर्स कम आए और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली इसीलिए बनाई गई थी ताकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमें इश्यूज़ आते हैं ना डेवलपर्स को, वो कम हो जाए टाइप स्क्रिप्ट की वजह से, मतलब टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू। यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल्स जो हम बना रहे हैं वो बना सकते हैं 3 तरीक़ों से। एक कीवर्ड है लेट, जिससे वेरिएबल बनाया जाता है। एक कीवर्ड है कॉन्स्ट, जिससे वेरिएबल बनाया जाता है। और एक वेरिएबल बनाया जाता है वार के कीवर्ड से। ठीक है, वार, और जब मतलब हमने ये कीवर्ड लिखा लेट, इसके आगे मैं जो भी नाम रखूँगा वो नाम जो है वो सेव हो जाएगा एज अ वेरिएबल। जैसे कि पर्सन नेम मैंने रखा है, या फिर मैं रख देता हूँ कलर। ठीक है,
और उसके बाद मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी कुछ भी। ऐसे ही कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट के साथ भी यही है, कॉन्स्ट को बोला मैंने कलर या कुछ भी लिख दिया, लेट्स से पेंसिल, ठीक है, इज इक्वल्स टू वैल्यू असाइन कर दी। और वार का भी ऐसे ही है, नाम रखा वेरिएबल का कुछ भी, मोबाइल इज इक्वल्स टू और वैल्यू असाइन कर दी, दैट्स इट। तो ये भी वेरिएबल बन रहा है, ये भी वेरिएबल बन रहा है, ये भी वेरिएबल बन रहा है। तीनों तरीके से वेरिएबल बनाए जाते हैं। जब भी हम लेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट का या वार का कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट को या टाइप स्क्रिप्ट को ये पता चल जाता है कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, एक वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। तो फिर वो हमसे नाम पूछता है तो हम उसको नाम बता देते हैं। अभी अच्छा देखिए, मैंने इसके ऊपर होवर किया, कर्सर रखा, तो इसने खुद ही बता दिया कि कलर जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के लिए मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग सेव करवाने वाला हूँ। तो टाइप स्क्रिप्ट ने ऑलरेडी खुद से ही देख लिया कि हाँ भाई स्ट्रिंग टाइप है ये, इसके अंदर स्ट्रिंग ही आएगी आगे जाके। अब अगर मैं कलर को चेंज करूँ, कलर इज इक्वल्स टू 2, तो ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है भाई तुमने ऊपर तो स्ट्रिंग बनाया था और अब यहाँ पे तुम इसको जो है नंबर दे रहे हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये खुद ही भी उठा लेता है टाइप्स को, ठीक है। और जब हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं टाइप, तो फिर तो हमें पता ही होती है एक चीज़ कि भाई ये स्ट्रिंग हमें देनी है, और फिर वो आगे हमें वार्न कर देगा नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ भी गलत यूज़ कर रहे होंगे कोडिंग के अंदर ही। टाइप स्क्रिप्ट का यही फ़ायदा है। अच्छा, ये 3 तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वार। अच्छा, लेट जो होता है ना वो चेंजेबल होता है, कॉन्स्ट जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता, अपडेट नहीं हो सकता। लेट को हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें कोड के अंदर नीचे जाके आगे पीछे कहीं ना कहीं वैल्यू को अपडेट करवाना हो, तो हम लेट का सहारा लेते हैं, ठीक है। और कॉन्स्ट हम जब बनाते हैं जब हमें वैल्यू को चेंज नहीं करना होता, वो हमेशा एक ही रहती है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर वो कभी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर जितने पैसे हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो लेट बैलेंस में कर लेता हूँ इसको, लेट बैलेंस इज इक्वल्स टू 50 lakhs वो छोड़िए, फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, और ये कॉन्स्ट जो है ये मेरा अकाउंट नंबर है बैंक का, तो ये मैं अकाउंट नंबर कर देता हूँ इसको, अकाउंट नंबर। और यहाँ पे मेरा कुछ भी अकाउंट नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, ठीक है। तो ये जो है अकाउंट नंबर, मैं एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ। तो ये 3 तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं। और वार जो होता है ये थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों से। अच्छा, ये जो है ना ये ब्लॉक टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। मेरे कहने का मतलब आप लोग शायद ना समझ पाएँ, तो देखिए जैसे मैं कोई कंडीशन लिखता हूँ यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए, अभी तो मैंने कंडीशन आप लोगों को समझाई भी नहीं है। लेट से मैं कोई कंडीशन यहाँ पे लिखता हूँ, इफ़ ट्रू या 1 = 2, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। उप्स, ठीक है, बैटरी चार्ज कर लेते हैं हम। अच्छा, तो अच्छा इसको मैंने चार्ज पे लगा दिया है। अब मैं इसको टॉगल करके अब बस फ़िलहाल बंद कर देता हूँ टर्मिनल को। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, लेट नेम और नेम एक्स फ़िलहाल इज़ इक्वल्स टू जैन, ठीक है। तो मैं इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये इस कंडीशन के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ console.log और यहाँ पे लिखूँ नेम एक्स, तो ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि भाई ये इसको मिल ही नहीं रहा, जबकि मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है आप लोगों के सामने, इसको मिल नहीं रहा। कैन नॉट फाइंड नेम एक्स, डिड यू मीन नेम, ठीक है। नेम इज़ डिक्लेयर्ड हियर, वो मुझे जगह भी बता रहा है, कोई अंदर की कोई फाइल टीएस की
कहीं पर नेम के नाम से कुछ डिक्लेयर्ड होगा, वो उसका रेफरेंस दे रहा है, लेकिन नेम एक्स उसको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक टाइप है, ये एक ब्लॉक है कोड का जिसके अंदर ये वेरिएबल बनाया गया है, ठीक है, इसलिए उसको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं ब्लॉक से बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नेम एक्स के अंदर जो वैल्यू मुझे वो चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे तो नेम एक्स ही नहीं पता, ठीक है। तो ये ब्लॉक टाइप वेरिएबल्स होते हैं। लेट और कॉन्स्ट एक कोड के हिस्से में, एक कोड ब्लॉक है, अब वो कोई कंडीशन लगी हुई है या कोई लूप चल रहा है, तो वो सिर्फ उसी हिस्से में, जिस हिस्से में बनाए गए हैं वहीं पर यूज़ होता है। और अगर वो किसी कोड के हिस्से में नहीं है, ऊपर या नीचे फाइल के बनाए गए हैं, तो फिर वो ग्लोबल हो जाता है एक तरह से। और वार जो वेरिएबल है लेट और कॉन्स्ट के अलावा, वो होता है ग्लोबल। मैं कहीं भी बनाऊंगा वेरिएबल वार के नेम से, जैसे वार के कीवर्ड से, तो वो वेरिएबल रिकॉग्नाइजेबल होगा। तो बोलेगा नेम एक्स इज इक्वल्स टू zen कंसोल डॉट लॉग नेम। चाहिए मैं फ़िलहाल हटा दूं, अगर कमेंट कर दूं इनको, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको नेम एक्स मिल रहा है। वेरिएबल नेम एक्स इज यूज्ड बिफोर बीइंग असाइंड। अच्छा जी, तो मैंने इस ब्लॉक के अंदर बनाया है var, और ये स्टिल एरर दे रहा है, लेकिन ये कुछ चेंज है। वेरिएबल नेम एक्स इज़ यूज बिफोर बीइंग असाइन, मतलब इसको असाइन किए बगैर ही मैंने यूज़ कर लिया है, मगर इसको नेम एक्स मिल रहा है, ठीक है। मतलब वेरिएबल डिक्लेयर तो हो गया है और इसको वैल्यू असाइन नहीं हुई और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो बेसिकली ये चीज़ वेरिएबल को छोड़ के अगर हम देखें तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि वेरिएबल जो है वो बन तो रहा है, फ़िलहाल उसमें कुछ और एरर आ रहा है, वो मैं आपको इंशाल्लाह देख के बताऊंगा। लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है। ये ब्लॉक टाइप के होते हैं वेरिएबल्स, इनसे जो बनते हैं लेट और कॉन्स्ट से, और वार वाला जो है इससे जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो ब्लॉक टाइप नहीं होता, वो ग्लोबली होता है। इसको डिटेल में हम आगे इंशाल्लाह समझेंगे, वेरिएबल्स की टाइप्स को, कि ये किस हिसाब से यूज़ होते हैं। और ये हम लोगों ने देख लिया कि दोनों जो है लेट और कॉन्स्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। लेट जो है वो अपडेटेबल है और कॉन्स्ट जो है वो अपडेट नहीं होता। लेट्स से मैंने कहा लेट बैलेंस इज इक्वल्स टू 50, और अब मैं अगर बैलेंस की वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो वो चेंज हो जाएगी लेट्स से 40, और कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर अकाउंट नंबर की वैल्यू मैं चेंज करना चाहूँ, अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू समथिंग एल्स, यानी कि कुछ और, तो ये पहले ही एरर देना शुरू कर दिया इसने, कैन नॉट असाइन टू अकाउंट नंबर बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकती, वो पहले ही एरर देना शुरू कर देता है। तो ये फ़र्क तो हमने देख लिया है वेरिएबल्स का, और वेरिएबल्स हमें समझ में आ गए। अब वेरिएबल्स की सिंपली 4 से 5 डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वैसे तो और भी हैं लेकिन जो बेसिक हैं, जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, शुरू में आपने यूज़ करनी है, वो यही है। नंबर्स, स्ट्रिंग्स और एरे, ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल ये सिर्फ लेट पर्सन नेम, इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं वेरिएबल की इतनी डिटेल में गया हूँ, ठीक है। बाकी ये जो है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप है, सही है। जो डेटा है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो या सिंबल हो, नंबर हो, अल्फ़ाबेट्स हो, लेटर्स हो, तो कुछ भी हम इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग टाइप हो गई। और नंबर आपने देख लिया कि नंबर में कुछ भी नंबर हो सकता है। इसमें आप देख सकते हैं बैलेंस की टाइप ये बता रहा है कि नंबर है। जैसे यहाँ पे पर्सन की स्ट्रिंग, पर्सन नेम की जो है टाइप हमें बता रहा है कि स्ट्रिंग है, हमने ख़ुद से भी डिफ़ाइन की हुई है, लेकिन बैलेंस में हमने डिफ़ाइन नहीं की, तो ये ख़ुद से बता रहा है कि नंबर जो है इसकी टाइप है, ठीक है। तो वेरिएबल्स तो हमें क्लियर हो जाने चाहिए अब कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं ताकि हम उसका बाद में रेफरेंस दे सकें कि भाई
ये काम करवाना है मुझे, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो ले आओ, और उसका नाम हमें पता होता है तो हम उसको जब भी बता पाते हैं भाई ये वाला वेरिएबल, ये वाली वैल्यू जो भी हो उसके अंदर वो बस ले आओ, वो यूज़ करनी है यहाँ पे। तो ये इसलिए ज़रूरी है। तो वेरिएबल्स क्लियर हो गया। बाकी स्ट्रिंग जो टाइप है, अगर एक से ज़्यादा स्ट्रिंग हो और आपको उसको दोनों को जोड़ के लिखना हो, प्रिंट करवाना हो, तो वो प्लस के जो सिंबल होता है, प्लस का जो ऑपरेटर होता है, उससे इसको जोड़ा जाता है। जैसे कि सलाम वुड यू लाइक टू हैव सम टी, अगर यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ऐड नहीं कर रहे और दो स्ट्रिंग को हम जो है जोड़ना चाह रहे हैं, तो वो प्लस के ऑपरेटर से जोड़ते हैं। तो ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ के आ जाएंगी, जैसे कि बस ऐसे हैं ये, सॉरी, जैसे कि ये बीच में है ही नहीं कुछ, इस तरह से, ये इस तरह से प्रिंट होके आएगा। लेकिन हमें बीच में वेरिएबल रखना है, तो बीच में हमने वेरिएबल रखा, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर एक स्ट्रिंग, तो अब ये भी स्ट्रिंग कंसिडर्ड होगी इस पूरे के अंदर। अच्छा, इस तरह से स्ट्रिंग को जोड़ना, वेरिएबल्स को जोड़ना थोड़ा ऑड लगता है पढ़ने में डेवलपर्स के लिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ होते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं बैकटिक्स, ये ठीक है, बैकटिक्स और डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर फिर हम जो है वेरिएबल्स लिख सकते हैं। इसका यूज़ इस तरह से होता है, जैसे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आपने यूज़ की बैकटिक्स स्ट्रिंग इसके अंदर लिखने के लिए, और यहाँ पे अपना आपने मैसेज लिखा, ठीक है, सलाम, जो भी पर्सन नेम है, फ़िलहाल नेम मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस, और फिर यहाँ पे मैंने कहा would you like to have some tea, have some tea। तो अब यहाँ पर जो नेम लिखा है मैंने, यहाँ पर मुझे कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो वो मैं डॉलर और कर्ली ब्रेसेस यानी टेम्पलेट लिटरल्स के हिसाब से यहाँ ऐड कर सकता हूँ पर्सन नेम। तो ये ज़्यादा रीडेबल है, और इसमें इसको पढ़ने में, समझने में किसी का भी माइंड जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, एडिशनल उसको गौर नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ जुड़ रही है स्ट्रिंग और कहाँ नहीं जुड़ रही। तो बैकटिक्स और ये डॉलर कर्ली ब्रेसेस, ये जो टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं, इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व की कि इसको रीडेबल बना दिया। अब हम इसमें डायरेक्टली वेरिएबल ऐड कर रहे हैं और ये रीडेबल फॉर्म में भी है, हमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ जुड़ रहा है वेरिएबल और कहाँ नहीं जुड़ रहा है, तो ये इजी हो जाता है। सलाम अहमद वुड यू लाइक टू हैव सम टी। अब अगर मैं इसको सेव करूं और मैं इसको दोबारा से कंपाइल करूं, tsc main.ts, ये दोबारा से main.js की फ़ाइल बनाएगा। ओके, ब्लू हो गया, मतलब इसने बना दी और अपडेट हो गई है। अब मुझे लिखना है node main.js, अब जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनी है वो चलानी है। इंटर किया और आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है। सलाम अहमद वुड यू लाइक टू हैव सम टी। अच्छा, ये W जो है ये कैपिटल है, उसके अलावा बाकी सब तकरीबन सेम ही है, ठीक है, दोनों मैसेज जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हमें जो हमारा पहला असाइनमेंट है वो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसमें क्या हुआ है, हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है। यहाँ पे पर्सन नेम, उसके बाद हमने इसकी टाइप बता दी कि किस टाइप का है, वो है स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम सब कुछ लिख सकते हैं, तो हमने इसीलिए स्ट्रिंग टाइप यूज़ किया, ठीक है। दैट पर्सन नेम विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू अहमद, अहमद जो वैल्यू है वो हमने इस नाम के हिसाब से पर्सन नेम के अंदर सेव कर दी। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग जैसे कि पहले किया था, प्रिंट करवाया मैसेज, लेकिन इस बार हमने उस वेरिएबल को इसके अंदर यूज़ किया है, कॉनकैटिनेट भी करके देख लिया है स्ट्रिंग को जोड़ने को कॉनकैटिनेट कहते हैं, ठीक है। तो हमने कॉनकैटिनेट कर दिया, स्ट्रिंग को जोड़ के भी देख लिया इस तरह से, और टेम्पलेट लिटरल्स भी यूज़ करके देख लिए बैकटिक्स से और ये डॉलर और कर्ली ब्रेसेस से, ताकि हमें समझ में आ जाए, और मैसेज भी प्रिंट हो गया। तो वो लोग जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो चीज़ों को समझ के करें
असाइनमेंट सबमिट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, किसी भी कोर्स में आप कहीं भी जाके करेंगे। उसको समझ के जब आपको एक चीज़ आ जाएगी तो फिर वो आपको फ़ायदा देगी, तभी आप रियल वर्ल्ड में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ना कि कॉपी पेस्ट। तो कोशिश करें कि चीज़ों को समझें, और जो लोग समझ समझ के कर रहे हैं वो वेल डन उनके लिए, कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि पहले ही मैं समझाने में बहुत लंबी कर चुका हूँ ये वीडियो। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टास्क के लिए मैं नई वीडियो में आऊँगा आप लोग के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।